एंड आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। कल शाम को मैंने आपके पास में कुछ बातें रखी। मैंने उस बातों को लेकर के रात भर काफी मनन किया सर, और काफी मेरे मित्र जो कलकत्ते में पंडित है, विद्वान है, उनसे बात की। एंड विश्वास कीजिए सर, आई कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। आपसे मिलना चाह रहा था, सवेरे बहुत चेष्टा की, बट अनफॉर्चुनेट इतने आपका बेस्ट कार्यक्रम मिल नहीं पाया। बात करने के बाद में मैं अब आज अभी इतना सुकून महसूस कर रहा हूं आपके सामने अपनी बात रख करके कि आपने जो जो बातें कही 3 दिनों में वो सब सही, और आपके निर्णय जितने भी से सब ठीक थे, कहीं आपने गलत नहीं कहा। मैंने जब प्रश्नों पर गौर किया तब मुझको ये समझ में आई कि मेरे को प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था। इसके साथ में अब ये तो मेरे प्रश्न, मैं आपसे कुछ मेरा एक्सपीरियंस विद किशनगंज, मेरे बंधुओं के साथ में जो मैं यहाँ करता हूँ, शेयर करना चाहूंगा, और उसके लिए आपसे इजाजत है सिर्फ 2 या चंद मिनटों की। सर, मैं किशनगंज में जब भी रहता हूँ, मेरा अधिकतर समय मेरे भाइयों के साथ में बीतता है। मैं मुसलमान शब्द का इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर भाइयों के आगे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया सर, क्योंकि मैं अपने आप को उन्हीं के बीच का पाता हूँ। सो मैं ये मुसलमान और हिंदू बोल के डिफरेंस नहीं करना चाहता हूँ। आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ सर। हमारे यहाँ पर सैयद मजरूल हसन जी हैं, उनके रमजान के पवित्र महीने में हम यहाँ पर एक आयोजन करते हैं इफ्तार का। विश्वास मानिए सर, उस समय इतना पवित्र वातावरण रहता है यहाँ पर, और इतनी खुशी लगती है, उसका पूरा दायित्व मजहर भाई हम लोगों के ऊपर दे देते हैं, हमारे और भी हिंदू मित्र हैं उनके ऊपर में देते हैं। और जब 5 बजे की नमाज होती है और उसके बाद का जो समा रहता है, वो देखने के बाद में जब हम उन्हें इफ्तारी कराते हैं सर, तो विश्वास कीजिए मुझको लगता है कि मैं उनमें से एक ही हूँ, मैं अलग नहीं लगता हूँ। इतना अच्छा पवित्र वातावरण उसमें। आज मेरे यहाँ पर बीइंग एन हिंदू, इवन अगर मुझे बोला जाए तो गुफरान भाई, शंभू भाई, मैं किन किन का नाम लूँ सर आपको, पप्पू भाई, हिंद मुस्लिम भाई, इतने भाई हैं मेरे, सब भाई हो जाते हैं। तो मैं इतना वातावरण अपने को पाता हूँ उसके साथ में। अभी छोटी मिसाल देता हूँ सर, आपने जो बीड़ा उठाया है हिंदू अलग दूसरे कास्ट में गलत धारणाओं को दूर करने का, उसके प्रयास में मैंने भी एक काम किया। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको कि अभी मेरे लड़के की शादी थी, मेरे समधी नेचुरली हिंदू हैं, उनके मन में काफी गलत धारणाएं बैठी हुई थी। मेरे यहाँ से कुछ मेरे खास मित्र बंधु वहां पर गए, एंड लेट मी टेल यू, 3 दिन उनके लौटने के बाद में उन्होंने मुझको फोन किया, बोले भूतरा जी, आपके जो मित्र यहाँ पर आए थे उनसे मिल करके केवल उनकी प्रेजेंस से और उनसे थोड़ी बातों से हमारी काफी धारणाएं दूर हो गई। अब मैं उनके प्रति कभी भी मेरी कोई ऐसी बात नहीं रहती है जिससे, जैसे मसलन मान लीजिए मांसाहारी, थोड़ा इस तरह का उनका एटीट्यूड था। लेकिन जब उन्होंने देखा तब उन्होंने मतलब ये कहा, बोले कि इतने बढ़िया व्यवहार और इतनी बड़ी नेकी, भाईचारा का व्यवहार, बहुत खुश हुए। तो मेरा कहना ये सर, इस्लाम के प्रति मेरी अच्छी धारणा है कि आज ये भाईचारा और ये फैलाने में बहुत बड़ी सार्थकता होती है इस्लाम में, और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं सर। एंड मेरे पास में अब कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता सर, आपकी सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू। माशाल्लाह, भूतरा साहब माशाल्लाह करीब भाइयों में से है, और कल रात को वक्त की तंगी होने की वजह से उनने 3 सवाल किया था और मैं चाहता था जवाब दूं, लेकिन जहां तक ये लॉ का सवाल है कि 10 बजे खत्म होना चाहिए, इसलिए खत्म करना पड़ा। तो मैंने उनसे कहा कि पहला मैं आपको मौका दूंगा, एक नहीं 3 सवाल पूछने का। लेकिन भूतरा साहब ने कहा कि पूरी रात नहीं सोई, उनने कोशिश की, पंडितों से पूछे और चेक किया जो मैं चाहता हूं, और उन्हें इत्मीनान हो गया कि जो भी मैंने कहा सच कहा माशाल्लाह। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपकी ये शहादत मेरे जवाब से और अच्छी है माशाल्लाह, मेरी तकरीर से अच्छी है। और यही मेरा हमेशा फलसफा रहा, मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम में कभी भी भेदभाव हो या कभी भी आपस में नफरत हो। जरूरी नहीं कि जो मैं बोलता हूं हर एक आदमी बात माने, और जो मेरी बात नहीं मानता है उसको मैं पहला मौका देता हूं ताकि जो हमारे दरमियान जो गलत फहमी है वो दूर हो। इसीलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं आपका जवाब न दे सका कल, बहुत दुख हुआ मुझे। कहूंगा सिर्फ, हाँ जी बोलिए।
मुझे याद है आपका प्रेस इंटरव्यू, जब आप जिस दिन यहाँ पर किशनगंज में आए थे, तो किसी पत्रकार ने आपसे कहा था कि मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं क्या? तब आपने तुरंत उन्हें जवाब दिया, रास्ते भी एक हैं। उस दिन से लेकर के कल उस विचार पर भी मैंने सोचा, तो वास्तव में आपका कथन एकदम सही है सर। मैं इसमें थोड़ी तब्दीली करता हूं अपने मन से कि मंजिल भी एक है सर, रास्ते भी एक है। हम हो सकता है रास्ते में अकेले चलने में थोड़ा घबरा जाते हैं, इसीलिए किसी का सहारा ले लेते हैं, मूर्ति पूजा या किसी का सहारा ले लेते हैं, बट कहीं दूर तक जाने के बाद में अल्टीमेटली आप और मैं और तू एक हो जाते हैं, और फिर केवल रह जाता है हम। भाई साहब, बुत्रा साहब, आप बोलते कहीं ना कहीं आगे जाके एक होते। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ से एक हो। अगर यहाँ से एक हो जाए ठीक बात, तो बात ही कुछ और है। थोड़ा डर लगता है सर। मैं चाहता हूं कि आपके साथ में ज्यादा वक्त बिता, कहीं आगे जाके एक हो तो बहुत दूर हो जाएंगे, कभी हम रहे ना रहे। मेरी ख्वाहिश है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ से एक हो। सर ऐसा है, हम आपके बनस्पत हो सकता है थोड़े कमजोर दिल के हो सर, इंशाल्लाह, इसीलिए हमें किसी सहारे की दरकार पड़ती है। अब बाकी कहीं ना कहीं हम मिलते जरूर है सर आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपके पहले जो भाई साहब ने सवाल भी किया था, जो जैन साहब थे, लोग को कभी कभी बुरा लगता है, मैंने ये कहा भाई आप भी मेरे कुरान में से कुछ ऐसी चीज बताओ जो आपके भगवत गीता, आपके वेद से मिलते, वो मैं 100% मानूंगा। मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं हूँ, लोग को लगता है क्योंकि मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन जो लोग तहकीक करते वो मेरे करीब आते, जो लोग तहकीक नहीं करते वो हो सकता है मुझसे दूर जाते। लेकिन अक्सर जितने गैर मुसलमान मेरे तकरीर सुनते, अक्सरियत में बोल सकता हूं कि मोर देन 80%, अल्हम्दुलिल्लाह 80% से ज्यादा, अभी वो 90 है क्या 85 वो मैं नहीं कह सकता हूं, या 95 है, लेकिन 80% से ज्यादा माशाल्लाह जितने गैर मुसलमानों से मिलता हूं, हो सकता है 90% से ज्यादा, वो जब जानते हैं कि मैं डोगलेपना नहीं करता हूं, जैसे बाकी जितने धार्मिक के हैं, धार्मिक प्रचार करने वाले, मैं बोलता हूं आपने ये कि आप मानेंगे नहीं मानते, मैं कहता हूं कि धार्मिक किताबों पे अमल करो, और जो यकसा है कम से कम उस पे अमल करो, जो डिफरेंस है वो बाद में। क्योंकि जो आपने कहा मैं भगवत गीता से भी कोट कर सकता था, क्योंकि भगवत गीता है वो निचोड़ है वेद की, और भगवत गीता में भी चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20 में लिखा है क्या ऑल दोज whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods। मतलब जो लोग की भावना पैसे से खींची जाती है वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 21, 22, 23 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग गलत भगवान की पूजा करते हैं फिर भी जो एक ईश्वर है उनकी चीज को मान लेता है, उनके दुआ को कबूल करता है, लेकिन जो गलत ईश्वर की पूजा करते हैं वो गलत जगह जाएंगे, जो सही एक ईश्वर की पूजा करते हैं वो सही ईश्वर के पास आएंगे। अब इतनी छोटी तकरीर में मैं वेद, भगवत गीता सबका तो मैं नहीं दे सकता हूं। एक मेरी तकरीर है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इस्लाम एंड हिंदुइज्म में यकसानियत। अगर मैं सिर्फ हवाले दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो 1.5 घंटा लगता है। सिर्फ मैं तौहीद का जिक्र करूंगा, एक भगवान का, वेद में, भगवत गीता में, भगवत गीता भी पढ़ चुका हूं, लेकिन मुमकिन नहीं क्या एक छोटे से सवाल जवाब सेशन में मैं सब कहूं। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरा काम आसान किया, आपने खुद तहकीक की, और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से बुत्रा साहब ने जो तहकीक किए, मैं चाहता हूं कि जितने यहाँ गैर मुसलमान हैं वो भी तहकीक करें अपनी धार्मिक किताब के बारे में। इंशाअल्लाह हम सब इंसान एक हो जाएंगे और एक ईश्वर की इबादत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।